आज के जमाने में आदमी कहता भैया कुछ नहीं, बस रोटी पानी कमाने की चाहत है। पर एक बात हम आपसे पूछे, केवल कोई आपसे ये कह दे कि केवल रोटी पानी तो खाना तुमको पेट भरने के लिए, चलो हम गारंटी देते पूरे जीवन भर की रोटी पानी जितनी तुमको खर्चा चाहिए हम बैठे बैठाए तुम्हें देंगे, क्या आदमी फिर झमेलों में नहीं पड़ेगा? आप सब तो अनुभवी हो, पके हुए बाल हैं तो बताइए क्या झंझट छूटते हैं मन से, जानते हुए भी कि ये सब झमेला है। और खासकर आज के समय में आदमी पैसा कमा नहीं रहा है, पैसा बना रहा है। पैसा कमाने का मतलब होता है कि पुरुषार्थ करे, जितने में उसकी जीविका परिवार चल जाए उतना कमा ले। पर आज का इंसान पैसा कमाने में नहीं, पैसा बनाने में लगा हुआ, और ये उसकी अशांति का कारण है। परिश्रम पुरुषार्थ नहीं करना ऐसा नहीं है, पर जो पुरुषार्थ से फिर मिल गया उसको संतुष्टि से हरि कृपा समझ के मौज में जीना, ये भक्त का लक्षण है। पुरुषार्थ करके तुम्हारे पास अरबों भी आ जाए तो वो भी बुरे नहीं है, उतना धन आ जाए तो वो भी बुरा नहीं। धन होगा तभी तो तीर्थ यात्रा करोगे। अब भैया बंबई से यहाँ क्या फ्री में आ गए? टिकट तो लगी, आश्रम में रहेंगे, होटल में रहेंगे, कमरा बुक करेंगे, पैसा तो लगेगा, भोजन का भी पैसा तो लगे। कथा भी आजकल कौन सा फ्री में हो जाएगी? कथा के लिए भी मंच तो लगेगा, माइक तो आएगा, व्यास जी तो आएंगे, उनका भी डीजल पेट्रोल लगेगा, कहाँ नहीं पैसा लगता। तो अगर हम व्यास मंच से बैठ के ये कहें भाई पैसा कमाना बेकार है, तो हमारी कथाएं ठप हो जाएंगी। सबसे पहले लोग हमारी कथा कराना बंद करेंगे, बोले कम पैसे में क्या करे, बेकार खर्चा नहीं करना। सबसे पहले आदमी छूटेगा, बेकार चीज उसे क्या लगती है, बोले ये एक्स्ट्रा काम है, ये एक्स्ट्रा है। तो हम पैसा कमाने की नहीं मनाही करे, पुरुषार्थ करने की नहीं मनाही कर रहे, पर पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल गया उसमें संतुष्टि पा लेना। चाहे इतना मिला है उसमें पा लेना, और बहुत मिला है तो उसमें पा लेना। इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं है, और वही आनंद है, वही आनंद है। वन में रहो या भवन में रहो, यमुना के तट पे रहो या गंगा के तट पर रहो, धरती पे रहो या पहाड़ की चोटी पर रहो, बस आनंद में रहो। आपके अगर जीवन में आनंद है, आपके चेहरे पे आनंद है, तो समझो स्वयं ठाकुर जी ही वो आनंद बन करके आए हैं। और भैया आनंद ये अपनी अपनी चॉइस है, ऑप्शन है। अब कोई आदमी यहाँ बैठ करके भी दुखी हो सकता है। दुखों की अगर हम आपको लिस्ट बनवाएं तो इतनी लंबी लिस्ट बना सकते हो। अरे राम राम राम, 3 दिन से तो हम नहीं सोए ढंग से, 1 या 2 घंटे की नींद हुई होगी पूरी की पूरी। और ऐसे मरे मरे आए, कोई हमको ये कह देता ना कंबल डाल के सो जाओ बस, तो हमें स्वर्ग मिल जाता इतने में ही। और हम कहते अरे अरे राम राम, जीवन बर्बाद है हमारा, तो लो अब फिर जा करके कथा करनी। पर अगर साथ में हम ये भाव रख करके सोचें कि भले भले हारे हो, भले थके हो, पर आपका एक कुछ दिन का समय है जो आपका भगवान के चरणों में लगने वाला है। आहा कितने सुख की बात है। अभी हमने कहा जब वन में रहो, भवन में रहो, अब चाहे हताशा में रहो, निराशा में रहो, थके रहो, चाहे जगे रहो, चाहे सोते रहो, पर उस समय भी भगवान का नाम मिल रहा है, तो आनंद है कि दुख है? और जोर से बोलो, आनंद है। तो फिर आनंद इसको बना लो। चाहो तो आनंद बनाया जा सकता है। संसार की भी ऐसी अनेक अनेक चीज हैं जहां हम चाहने को तो दुख बना सकते हैं, पर उसको आनंद में बदलना है तो वो भगवान की कथा सिखाती है, भगवान सिखाते हैं। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार जगत की उत्पत्ति, पालन, सृजन, विसर्जन, सबका कारण मूल भगवान है। भगवान ही सबका कारण है। खाना पीना, नौकरी करना, ये जितने भी क्रियाकलाप है ना, इन सब के मूल में परमात्मा है, इस सब के बीच में प्रभु है।